हेलो फ्यूचर सीएमएस, आई एम अ क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट सीएमए आदित्य प्रजापति। और आज हम देखने वाले हैं कि आर्टिकलशिप के दौरान स्टडी को कैसे मैनेज करना है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हम लोगों को डेली कितना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, संडेज में क्या करना है। उसके बाद अगर हम लोग की किसी दिन छुट्टी रहती है तो हम लोग को उस दिन क्या करना है। वैसे करके अगर हम लोग टाइम को मैनेज करेंगे तो हम लोग अपना एग्जाम जो है वो सही टाइम पे दे के और क्लियर कर पाएंगे। काफी लोगों को प्रॉब्लम होता है और वो आर्टिकलशिप को अपना सही समय पे मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि सर एग्जाम वो लोग बहुत लेट कर देते हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है ये प्रॉब्लम से सफर करते हुए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है कि वो अपने स्टडी को आर्टिकलशिप के साथ मैनेज कर ही नहीं पाते हैं और काफी समय बर्बाद कर चुके रहते हैं आर्टिकलशिप के टाइम पे, जो उनके लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है हाउ टू मैनेज स्टडीज ड्यूरिंग आर्टिकलशिप, कि हम लोगों का आर्टिकलशिप के टाइम पे हम लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं जिससे आर्टिकलशिप जैसे ही खत्म हो हम लोग एग्जाम देकर क्वालिफाई कर जाए और जो भी डिग्री है सीएससीए में वो हम लोग होल्ड करें। ठीक है, तो ये कंप्लीट गाइडेंस मेरे तरफ से है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो होगा मैं इसमें शेयर करूंगा, तो देखते हैं चलिए। सबसे पहला चीज क्या है, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर जस्ट मिसिंग अ सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ सर कि आप आर्टिकलशिप करने जा रहे हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जा रहा होगा, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो आप एक सिस्टम जो है उसको आप मिस कर रहे हो। आपको एक अपने लिए टाइम कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, डेली कैसे टाइम निकालना है, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा। तो आपको वो चीज ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकलशिप इज नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग आवर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ आवर्स कंप्लीट करना है, इट्स अ रियल टेस्ट वेदर योर बैलेंस वर्क। आपको क्या मतलब आर्टिकलशिप आपको क्या सिखाता है, आपको सर क्या सिखाता है आर्टिकलशिप, कि आपको टाइम के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है। आपको घंटों घंटों हो सकता है कि एक सीएमए फर्म या कंपनी में काम करना पड़े, आप थक जा रहे हो, लेकिन आपको मैनेज करना, बैलेंसिंग करना इज अ टास्क, इज मतलब आपको वो करना होगा, वरना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा बाद में कि आप बहुत टाइम को बर्बाद कर दिए। और आप अगर प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो आप क्या बताओगे कि हाँ सर आर्टिकलशिप कर रहे थे इसलिए एग्जाम को डिफर किया क्या। ऐसा आप नहीं बता सकते हो, वरना वो एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट कर दे। अच्छा, उसके बाद क्या है, सबसे पहला चीज क्या है ना सर कि आर्टिकलशिप जो भी होता है ना सर, मतलब वो जो सीए फॉर्म सीएमए फॉर्म या कहीं भी आप काम करोगे ना वो आपको फ्री का मजदूर समझते हैं। तो आपको सर वो घंटों घंटों खटाना चाहेंगे, मतलब घंटों घंटों वो चाहेंगे कि जितना भी काम, कल जो काम हो सकता है वो चाहेंगे कि आज ही खत्म कर दो, कि कल और नया काम देंगे आपको। सर ये आपको मान लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको मानना पड़ेगा कि वो आपको खटाना चाहेंगे, क्योंकि सर हम लोग को क्या चाहिए, वहां से डिग्री चाहिए, वहां से हम लोग को सर्टिफिकेट चाहिए। बिना सर्टिफिकेट के हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग का इंस्टीट्यूट अलाउ नहीं करेगा। तो सर सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में क्या आना चाहिए, सर जब मुझको समय मिले मैं समय बनाऊंगा, मैं समय निकालूंगा अपने लिए और मैं पढ़ने का ट्राई करूंगा। क्या सर पहला नहीं है क्या, आई स्टडी व्हेन आई गेट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको खुद से सर समय निकालना पड़ेगा, ना कि ये ओल्ड माइंडसेट था कि जब आपको समय मिलेगा तब पढ़ोगे। आपको खुद से समय निकालना पड़ेगा कि आप कब पढ़ सकते हो। आई विल मेक टाइम इवन इट इज ए स्मॉल स्मॉल टाइम, मतलब अगर वो कम टाइम भी होता है, मेरे को 2 घंटा का टाइम मिला, 1 घंटा का टाइम मिला, तो मैं 1 घंटा भी पढ़ूंगा, उस टाइम को यूटिलाइज करूंगा। सबसे पहला चीज ये है। ठीक है सर, ये मैंने भी फॉलो किया था अपने एक्सपीरियंस में, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, द 4 आवर नेग्लिजिबल रूल का मतलब क्या हुआ सर, द 4 आवर नेग्लिजिबल रूल इसका मतलब होता है कि आपका दिन कैसा भी हो आप 4 घंटा रोज पढ़ो, एटलीस्ट 4 घंटा। अब अगर आर्टिकलशिप करने के लिए आप जा भी रहे हो, मान लो कहीं पे भी जा रहे हो, तो सर 10 बजे, हो सकता है कि 10:30 बजे, 9:30 बजे, इस टाइम पे जा रहे हो, ट्राई करो कि सुबह सुबह उठ के आप एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ लो। ठीक है, अब अगर 2 आवर्स सुबह सुबह आप एटलीस्ट पढ़ लोगे ना, तो आप लोगों का 50% काम हो गया खत्म।
कभी कभी क्या होता है सर, लेट हो जाता है। आप सीएमए फॉर्म में काम कर रहे हो, कहीं काम कर रहे हो सीए फॉर्म में, तो होता है कि कभी कभी लेट हो जाता है। तो सर लेट से भी अगर आ रहे हो ना, थोड़ा मान लो 8 बज गए 9 बज गए, ट्राई करो कि 2 घंटा पढ़ के सोना है ही है। तो और 2 आवर्स आपको पढ़ना ही पड़ता है सर। अगर ये आप 4 आवर का रूल लगा, मतलब अगर आपके लिए वर्क कर जाएगा ना सर 4 आवर का रूल, तो सर ये 6 मंथ्स में कितना दिन होगा सर, आप खुद सोचो। 6 मंथ्स में सर 180 डेज हो जाएगा। और 720 प्लस आवर्स आपको मिल जाएगा। 720 प्लस आवर्स का मतलब ही है आपका, अगर कोई सब्जेक्ट आपने सर क्लास लिया हुआ है ना, अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपने क्लास लिया है, आपका सी में फाइनल वाइनल के टाइम पे सर 200 आवर्स जाता है। ठीक है, एवरेज में मान लो 180 190 घंटा या 200 घंटा 150 घंटा कोई कोई ऐसे क्लास रहता है। सर वो सब क्लास जब आप कंप्लीट कर रहे हो ना, तो 6 मंथ्स में आर्टिकलशिप जर्नी के टाइम पे ही आपका एक मेजर पोर्शन जो 4 सब्जेक्ट है वो आप पढ़ चुके रहोगे, क्लासेस आपका हो चुका रहेगा, अगर आप डेली कंसिस्टेंटली 4 आवर्स अगर आप पढ़ रहे हो तो। सर जीरो वीकेंड क्रमिंग, आप देखो भाई, आप सीएबी जब तक पास ना हो जाओ तब तक समझ लो कि यही आपकी दुनिया है। तो सर ऐसा नहीं है कि घूमना उमना नहीं है, कहीं नहीं करना है। सर एक्सेप्शन है, कर सकते हो, मैंने भी किया था कभी कभी, तो आप भी कर सकते हो 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो 4 आवर डेली का रूटीन है सर, इसको ब्रेक नहीं करना। मान लो कभी सर मंथ में आपका 2 दिन ऐसा हो गया सर, दो दो संडेज ऐसे पड़ गए सर जिसमें आपको काम पड़ गया, ठीक है, दैट कैन बी अलाउड। लेकिन ये सर 4 आवर्स अगर आप फॉलो करते हो तो सर 6 मंथ में अगर 650 आवर्स भी आप पढ़ लेते हो, तो आप सर 3 सब्जेक्ट को इजिली कंप्लीट कर चुके हो 6 मंथ्स में। और 15 मंथ्स का हम लोग का आर्टिकलशिप जर्नी होता है, उसमें सर आप बहुत ही कम टाइम 6 मंथ to 7 मंथ्स में आप लोग 3 to 4 सब्जेक्ट कर चुके रहोगे। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना सर, आप एग्जाम्स के लिए अपीयर हो पाओगे। और एग्जाम्स के लिए अपीयर अपीयर हुए, एक बार एग्जाम दिए क्लियर हुआ, खेल खत्म। फिर सर वो आपको 4 आवर्स डेली नहीं पढ़ने हैं, जैसे मेरे को अब नहीं पढ़ने हैं सर, मैंने वो जो जर्नी था उसको कंप्लीट कर लिया। तो ये सर 4 आवर रूल आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, 4 आवर रूल आप लोगों के लिए क्या होगा, क्या वर्क करेगा। ठीक है सर। अच्छा, यूज योर कम्यूट एंड आइडियल टाइम। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग हो सकता है सर कभी जा रहे हो कहीं आर्टिकलशिप में, ठीक है, कोई कहीं और जा रहे हो साइड वाइड पे या कहीं जा रहे हो सर, वहां पे आप जर्नी का टाइम है, आप उस आइडियल टाइम को भी मैनेज करने का ट्राई करो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स को एक बार देख लो फास्ट फॉरवर्ड में, आपने जो सुबह सुबह 2 घंटे पढ़े थे सर उसी को देख लो थोड़ा सा, कि डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके सर आपको अपना आइडियल टाइम को सर लगाना पड़ेगा, आपको यूज में लाना पड़ेगा। ऐसा आप अगर सोचोगे कि एक बार मेरा सीएमए खत्म हो, मतलब आर्टिकलशिप खत्म हो जाए उसके बाद मैं पढ़ूंगा, तो सर ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। जैसे मेरा था सर कि मैं खुद, मतलब 4 आवर रूल जो था सर वो मेरा डेली का था, मुझको छोड़ना ही नहीं था। सुबह उठा मैं पढ़ लिया, फिर आने के बाद में पढ़ लिया। तो ये आप अगर पढ़ोगे तभी सर आपका इजीली आपका सब्जेक्ट इतना फास्ट कवर भी हो जाएगा, और आप मतलब आप सोच नहीं सकते कि बाद में जब 8 महीना बाद आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट मैंने कवर कर लिया है, ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट मेरे को देखना नहीं है। तो ड्यूरिंग ट्रैवल सर अगर आइडियल टाइम है तो यूज करो, वेटिंग टाइम है तो सर उसको यूज करो, अगर कहीं आप क्लाइंट से मिलने गए हो सर वहां वेटिंग में आप बैठे हो तो। और लंच ब्रेक है सर, तो थोड़ा बहुत अगर आपको लंच ब्रेक ठीक ठाक टाइम मिलता है तो खाना खा के सर थोड़ा बहुत लेक्चर है, फिर थोड़ा बहुत जो आप लोग पढ़ रहे हो, एक्चुअल में कुछ नया नहीं करना है कि उस समय आप नया लेक्चर करो, लेकिन जो आप 2 घंटा पढ़े हो ना सुबह, उसी को थोड़ा रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा ना सर, वो आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा, वो जब बैठ जाएगा तो सर आप भूलोगे नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचोगे सर कि प्लान जो होना चाहिए वो डेली डेली का मैं प्लान बनाऊंगा, ऐसा नहीं सर, वीकली प्लान बनाओ कि इस वीक मेरा 20% इस सब्जेक्ट का सिलेबस वो खत्म हो जाना चाहिए, या 5 चैप्टर्स जो है वो मेरे रिवाइज हो जाना चाहिए। तो सर वो जो रिवीजन होगा आपका वो बेस्ट होगा सर, वीकली प्लान, ना कि सर आज मेरे को सिर्फ एक चैप्टर रिवाइज करना है, कल का मेरे को पता नहीं कल क्या करना है। मेरा वीकली प्लान क्या है कि 20% सब्जेक्ट को खत्म कर देना है इस वीक में। ये सर आपका वीकली प्लान होना चाहिए। इस ये वीक खत्म हुआ सर, उसके बाद आप फिर नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए तैयारी करो। ठीक है।
क्योंकि सर और आपको ऐसा प्लान बनाना है सर जो रिजिड ना हो। रिजिड का मतलब क्या होगा, जैसे एकदम मतलब आप सोच रहे हो कि अब मैंने आपको 4 आवर रुक दिया, अब आप सोच रहे हो नहीं मैं 4 आवर नहीं 8 आवर रुक दूंगा। अब 8 आवर में सर आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाओगे। ऐसा रिजिड प्लान मत बना लो कि सर उसको आप फॉलो ही ना कर पाओ। ऐसा प्लान रखो जो आप फॉलो करो और उसको बना के मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ रियल में, कि इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है प्लान बनाने से। तो सर ठीक है, समझ में आ गया। आप कहीं भी काम करने जा रहे हो ना, तो हम लोगों के फील्ड में ऐसा होता है कि आप जो काम कर रहे हो ना वही चीज को आप रिलेट कर सकते हो पढ़ाई में, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान रखो। अगर जीएसटी वर्क कर रहे हो तो सर जीएसटी में आप ध्यान दो कि कौन सा फॉर्म का फाइल होता है, क्या डेट है, कैसे फाइलिंग होता है, तो सर आपका आधा काम वही हो जाएगा। आईटीसी मिलता है, मतलब बिजनेस में मिलता है क्या नहीं मिलता है। उसके बाद सर अगर आप आईटीआर के टाइम तो सर आईटीआर जब भर रहे हो तो सर आपको बिजनेस के इनकम ये सब जो भी इनकम उनकम होता है, जो अलाउड डिसअलाउड क्या करना है नहीं करना है, वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो सर पढ़ाई को जब आप लिंक कर दोगे ना काम से, तो सर आपके लिए वो मोर बेनिफिशियल हो जाएगा। आप कहीं जा रहे हो, अब कोई सर फॉर्म है स्टैट्यूटरी ऑडिट में क्या लिमिट डेज के लिमिट है, वो सब अगर आपको पहले से याद है सर उसको आपको बाद में लर्न नहीं करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस काम को किए हो तो सर आपको याद रहेगा वो चीज हमेशा के लिए, ठीक है। तो सर टर्न ऑफिस वर्क इनटू योर स्टडी टाइम। समझ में आ गया। जो टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट होते हैं सर उसको अप्लाई करो। वहां से अगर कुछ है तो सर ऑफिस एप्लीकेशन, मतलब सर ऑफिस में अगर कुछ सीख रहे हो और उसको से ध्यान रखो। डीपर रिटेंशन का मतलब भी सर वही चीज हो गया, ठीक है। और सर संडे का जो सर आप लोग होता है ना कि आप 6 दिन काम किए सर 7वां दिन आराम करेंगे, ऐसा हम लोगों का मन करता है सर, नहीं काम मतलब पढ़ने वढ़ने का। तो सर ट्राई करो कि संडे को इफेक्टिवली यूज करो। फर्स्ट आपने क्या करो सर, डीप फोकस स्टडी विद मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट दे दो। क्योंकि संडे को सर आपको 4 आवर्स नहीं पढ़ने, 4 आवर्स से ज्यादा पढ़ने, क्योंकि सर ये संडे पूरा दिन आपके पास है और आपको कहीं जाना नहीं है। क्योंकि मैंने क्या बोला सर ऊपर में, आपको संडे को यूटिलाइज करना है। तो सर उस दिन आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने पढ़ाई को दे सकते हो। सर फर्स्ट आवर में मॉक टेस्ट कर लिए, फिर सर आराम किए, फिर थोड़ा एनर्जी जब बूस्ट हुआ उसके बाद आप फिर से कोई लेक्चर ये सब आप कंप्लीट कर सकते हो। तो संडे का यूटिलाइजेशन मेन है, ठीक है सर। अच्छा, रिवाइज डोंट जस्ट रीड का मतलब क्या हुआ सर, कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हो ना, मैं अगर कोई बुक पढ़ रहा हूँ तो मेरे को सर वो रिटेन होना चाहिए, ना कि सिर्फ मैं रीडिंग करूँ। रीडिंग करने से सर आप भूल जाओगे और भूलने के बाद फिर से आपको समझ ही में नहीं आएगा कि आप क्या पढ़े थे। सर रिवाइज करो, रीड नहीं। आप कोई क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो, क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हो, तो उसको मतलब अच्छे से नोटिंग करके सब फॉर्मेट वॉर्मेट करके बनाओ, या फिर बिना फॉर्मेट के भी अगर वो बन सकता है तो वैसे करके बनाओ। ना कि सिर्फ रीड कर लिए क्वेश्चन है, अच्छा हम रीड कर लिए, अच्छा अच्छा, अच्छा, समझ के ऐसा मत करना, नहीं करना है, ठीक है। समरी नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। समरी नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो दैट वुड क्रिएट अ बिग क्योस बिफोर एग्जाम। समरी नोट्स होने चाहिए। अच्छा, पास पेपर्स को देखना है, मॉक टेस्ट देना है और एक्टिवली रिवीजन करना है। रिवीजन अगर नहीं करोगे सर तो वो चीज आप भूलते चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, योर सपोर्ट सिस्टम एंड मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या आपको मिस्टेक्स अवॉइड करना है और क्या आपका सर सपोर्ट सिस्टम होगा, एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। स्टडी विथ योर पीयर ग्रुप, मतलब सर जो आपके हेल्दी कॉम्पिटिटर्स है सर उसके उनके साथ आप पढ़ो, उनके साथ सर कंपटीशन रखो। फॉलो अ मेंटर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ठीक है। अवॉइड कंपेयरिंग योर पेस, अब सर कोई बहुत जल्दी जल्दी क्लास करके खत्म कर दे रहा है, आपको उससे कंपैरिजन नहीं करना है। आपको इफेक्टिवली इंश्योर करना है कि यू आर गोइंग विद द करेक्ट पाथ एंड मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया। और सर मिस्टेक क्या नहीं करना सर, हेल्थ को मिस्टेक मतलब हेल्थ को तो इग्नोर करना ही नहीं है सर। हेल्थ अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। आप हो सकता है कि रात रात भर पूरा पढ़ रहे हो, सुबह आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हो, तो सर ह्यूज मिस्टेक यू आर डूइंग एंड यू हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट। जो आपका टाइम है सर उससे ज्यादा कुछ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है सर। तो इग्नोरिंग हेल्थ फॉर हेल्थ एंड स्लीप फॉर एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स, तो ऐसा नहीं करना है। हम लोग को रोज पढ़ना है और कंसिस्टेंटली वे में पढ़ना है। स्टडिंग विदाउट अ क्लियर वीकली टारगेट, वीकली टारगेट मैंने आप लोगों को बताया सर, उससे आप लोगों को करना है, ठीक है। डिलेइंग रिवीजन अनटिल लास्ट मंथ और आइसोलेटिंग स्टडी फ्रॉम प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ सर कि लास्ट मंथ के रिवीजन के लिए हम लोगों को डिले नहीं करना है, हम लोगों को शुरू से उस चीज को रिवाइज करते हुए और पढ़ते हुए चलना है।
और प्रैक्टिकल चीजों को जो हम लोग सीख रहे हैं सर उसको भी इम्प्लीमेंट करते हुए चलना है अपने पढ़ाई में, कि हम लोगों ने ये आज पढ़ा तो ये चीज हम लोगों ने आज समझा। ठीक है, तो सर ये रहा आज का वीडियो में। सर आज के वीडियो में हम लोगों ने जो भी समझा सर यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया, यही मेरा भी एक्सपीरियंस, इसी चीज को सर मैंने भी फॉलो किया था, उसी हिसाब से मैंने ये पीपीटी बनाया था। ठीक है सर, तो चलिए सर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो इट विद दोज हु नीड दिस टाइप ऑफ गाइडेंस। ठीक है, और भी ऐसे वीडियो आएंगे। तो सर चलते हैं, टाटा बाय बाय।